अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि टिकट सिस्टम है बेसिकली ये बिल्डिंग मेंटेनेंस या टिकट इश्यू से रिलेटेड बिल्डिंग मेंटेनेंस से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनका ये टिकट सिस्टम है, ठीक है? तो आइए लॉगिन करते हैं और देखते हैं। इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक तो ये एडमिन पैनल है जिसमें एडमिन या बैक स्टाफ पूरा इसको यूज़ करता है और इसका एक मोबाइल पार्ट भी है जो कि कस्टमर या टेनेंट जो यूज़र्स जो अपार्टमेंट में होंगे वो यूज़ करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये जो एडमिन पैनल है इसको दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, एडमिन के लिए भी एज़ वेल एज़ कस्टमर या क्लाइंट के किसी के पास मोबाइल नहीं है या मोबाइल लेके बाहर गया है कोई तो जो यूज़र यूज़ करना चाहे वेब के थ्रू, लैपटॉप पे कहीं से भी यूज़ कर सकता है एज़ वेल एज़ मोबाइल से भी। अच्छा, अब हम लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि ये सबसे पहले तो डैशबोर्ड आया जिसमें टोटल रिक्वेस्ट है, क्लोज़ रिक्वेस्ट है, पेंडिंग रिक्वेस्ट कितना ये है। सिस्टम में सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आपको कितने टाइप के यूज़र्स हैं इसमें। बेसिकली 3 टाइप के यूज़र्स हैं। पहला तो होगा एडमिन, ठीक है? एक हो जाएगा यूज़र जो अपार्टमेंट का होगा और एक हो जाएगा वेंडर। अब इसका फ्लो इस तरह से है कि इनिशिएटर जो है वो नॉर्मल यूज़र या अपार्टमेंट का होगा, जो इश्यूज़ को क्रिएट करेंगे और उसके बाद एडमिन उस इश्यू को देखेगा, ठीक है, वो किससे रिलेट करता है, वो इश्यू कौन रिज़ॉल्व करेगा तो उस वेंडर को असाइन कर देगा। ये सिंपल सा इसका फ्लो है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, बहुत आसान सिस्टम है। तो आइए देखते हैं कि क्रिएट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। बाद-वक़्त क्या होता है कि कस्टमर या आपका जो अपार्टमेंट यूज़र है, वो मोबाइल से नहीं करता, वो कॉल कर देता है आपको। तो आपका बैक स्टाफ कैसे उसको रिज़ॉल्व करेगा, तो या उस इश्यू को क्रिएट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले कि क्रिएट रिक्वेस्ट पे जाते हैं, ठीक है? क्रिएट रिक्वेस्ट में जाने के बाद वो किस इश्यू जो है किस कैटेगरी से रिलेट करता है या किस कैटेगरी पे लाई करता है, वो सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। सब कैटेगरी में वो सारी चीज़ें आ जाएँगी जो उसके अंडर में आती हैं। मेन कैटेगरी का पार्किंग का इश्यू है या प्लम्बिंग का है या वाटर गैस का, ये सीवरेज का मसला है। सपोज़ दैट सीवरेज का मसला है, ठीक है? प्रायोरिटी उसकी क्या है? हाई है, मीडियम है, लो है उस टिकट की और सब्जेक्ट कुछ लिखना है तो यूज़र जो है जो बैक स्टाफ है वो सब्जेक्ट भी लिख देंगे और साथ में डिस्क्रिप्शन लिख देंगे या अगर आपका अपार्टमेंट यूज़र इस पोर्टल को ऑनलाइन खुद एक्सेस कर रहा है तो वो ये सारी चीज़ें फिल करेगा। अच्छा, साथ में अगर कुछ अटैचमेंट है तो वो अटैचमेंट भी एज़ अ एविडेंस भेज सकता है अटैच करके, ठीक है? वो फाइल अटैच कर सकता है। उसके साथ-साथ उसने सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेगा टिकट जो है वो क्रिएट हो जाएगी और एक ईमेल यूज़र को जाएगी और एक जो है वो एडमिन के पास आ जाएगा। अच्छा, एसएमएस भी हम इसमें लगा सकते हैं अगर क्लाइंट चाहता है जो हमसे ये सॉफ्टवेयर बाय करेगा, तो इसके सेंड बटन पे एसएमएस भी आराम से सेंड हो सकता है। उसके लिए सिर्फ एपीआई परचेज़ करनी पड़ेगी, बैकएंड पे सारा काम किया हुआ है। हमें एपीआई प्लगइन करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे ही टिकट क्रिएट होता है तो रिक्वेस्ट लिस्ट में वो तमाम के तमाम टिकट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। यूज़र अपने रिक्वेस्ट को देख भी सकता है कि मैंने क्या रिक्वेस्ट किया है, तो इस तरह से वो रिक्वेस्ट के व्यू में जाके देख सकता है। ये मैं आपको एक ऑलरेडी क्रिएटेड रिक्वेस्ट दिखा रहा हूँ, उसकी हिस्ट्री देख पा रहा है कि कब इसको क्रिएट किया, दूसरे यूज़र ने कब एक्शन लिया, उसके बाद कब-कब, तो ये सारी चीज़ें हैं, हर एक्शन में अटैचमेंट्स क्या-क्या है, वो सारी चीज़ें इससे नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब एक्शन अपडेट का भी पार्ट है इसमें, ठीक है कि कौन एक्शन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, तो अब मैनेजर सपोज़ दैट स्टाफ ने क्रिएट कर दिया यूज़र की तरफ से, या यूज़र की तरफ से ही इनिशिएट हो गया, तो उस रिक्वेस्ट को मैनेज करना है तो एडमिन इस तरह मैनेज करेगा कि सारी की सारी रिक्वेस्ट जो इस मैनेज रिक्वेस्ट के ऑप्शन में नज़र आ रही होंगी। उसने क्लिक करना है तो सारी की सारी रिक्वेस्ट उस लिस्ट में आ रही होंगी। अब मैनेजर इस पे क्लिक करेगा और उस इश्यू को ऑलरेडी मतलब देख चुका होगा कि किस कैटेगरी से लाई करता है, तो उस वेंडर को असाइन कर देगा जो उस कैटेगरी पे लाई करता है। सपोज़ दैट जेरी का वेंडर है जो कि वाटर के इश्यूज़ को देखता है। ठीक है? ऐसे ये सिस्टम बेसिकली कैनेडियन क्लाइंट है। कनाडा में एक क्लाइंट है हमारा, वहाँ पे ये डिप्लॉय है और चल रहा है। तो ये जो डाटा इसमें आ रहा है इन्होंने उसके हिसाब से डाला हुआ है अपने हिसाब से। तो जो भी क्लाइंट हमसे बाय करता है सिस्टम में तो डाटा ये उस क्लाइंट के हिसाब से ही आ जाएगा। ठीक है? वो अपने हिसाब से सारे वेंडर, टेनेंट और एडमिन जो क्रिएट करना है वो कर सकते हैं। सपोज़ दैट वाटर इश्यूज़ जो है वो जेरी देख रहा है तो उस वेंडर को सेलेक्ट कर लेगा। जैसे ही उसने सेलेक्ट किया ऑलरेडी जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं ना तो ये ईमेल डाल देते हैं, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। तो उस वेंडर के इस ईमेल पे ऑटोमेटिक ईमेल ट्रिगर हो जाएगी। उस वेंडर को हम टारगेट डेट भी दे सकते हैं कि भाई आपने जो है ना वो 30 तारीख तक या 25 तारीख तक रिज़ॉल्व करना है, ये है और उसको हम असाइन कर देंगे। जब वो वेंडर लॉगिन होगा तो उसको ये चीज़ें दिख रही होंगी उसके स्क्रीन पे। अच्छा, इसी तरह से एक्शन अपडेट भी लिया जा सकता है कि मिसाल के तौर पे जो यूज़र ने क्रिएट किया है टिकट, ठीक है? लेकिन एज़ अ एडमिन वो समझ नहीं आ रहा कि क्या एक्चुअल इश्यू है, समझना चाह रही है तो कॉल कर लेंगे या अगर आप एज़ अ रेफरेंस के तौर पे लॉग भी रखना चाहते हैं तो उनसे आप मज़ीद क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड भी माँग सकते हैं
कि आप क्लैरिफिकेशन मज़ीद दीजिए, क्या इश्यू है, क्या नहीं है। तो यूज़र के पास ये रिक्वेस्ट अगेन चली जाएगी और यूज़र जो है स्नैप खींच के या मज़ीद उसमें डिस्क्रिप्शन लिख के वो जो है आपको सेंड कर देगा। तो ये आपके पास चीज़ें आ जाएँगी। अच्छा, हर ट्रू एंड फ्रूट में जब-जब टिकट क्रिएट हो रहा है या असाइन हो रहा है, उसमें ईमेल जा रही है पर्टिकुलर जो उस टिकट से रिलेट करता है यूज़र, एडमिन और जिस वेंडर को आप असाइन करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये एक सिंपल सा फ्लो है। रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई, एडमिन ने देख लिया और उसके बाद उसको असाइन कर दिया गया। किसी रिक्वेस्ट की अगर ट्रेसिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज़ दैट एक रिक्वेस्ट है, मैं उसको अगर ट्रेस करना चाहूँ या उसकी पूरी हिस्ट्री देखना चाहूँ, कब क्रिएट हुआ, किस-किस को असाइन हुआ, तो उस टिकट का कोड सर्च करके जो है यूज़र देख सकता है कि अच्छा इस दिन जो क्रिएट हुआ था, उसके बाद असाइन किया गया किसी को और असाइन करने के बाद जो कब क्लोज़ हुआ, तो एक रिक्वेस्ट की पूरी हिस्ट्री है, ठीक है? उसके बाद ये तो पार्ट हो गया सिस्टम का फ्लो का। अब सिस्टम के कुछ एडमिन पार्ट पे आते हैं। जब भी आपने यूज़र क्रिएट करना है तो क्रिएट यूज़र के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आप सबसे पहले तो यूज़र की टाइप डिफाइन करेंगे। इस स्क्रीन पे पहला काम ये होगा कि यूज़र की टाइप डिफाइन करेंगे। आप टेनेंट को रजिस्टर करने जा रहे हैं, एडमिन को, मैनेजर को या वेंडर को। अगर टेनेंट को रजिस्टर करने जा रहे हैं तो टेनेंट किस बिल्डिंग का है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप रजिस्टर कर लेंगे। इसी तरह आप अगर वेंडर को रजिस्टर करने जा रहे हैं तो वेंडर कौन है, ठीक है? उसका मैनेजर कौन है, यहाँ से वो सारी चीज़ें आप मैनेजर है, एडमिन है, कौन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डिफाइन करते हैं। फुल नेम, उसका पासवर्ड, मोबाइल नंबर, उसका यूज़र बनाते हैं ताकि इन फ्यूचर जब वो सिस्टम में लॉगिन हो तो वो अपने जो उसको हमने असाइन किए होंगे वेंडर को टिकट्स, वो देख सकेगा, ठीक है? तो ये पार्ट है हमारा यूज़र क्रिएशन का। इसी तरह से जब हम एडमिन पैनल पे आते हैं तो एडमिन टैब पैनल पे कुछ खास चीज़ें वो आपने देखनी ज़रूरी है। बिलिंग बिल्डिंग में क्या होता है, ये कुछ सेटअप्स भी हैं और कुछ इनवॉइसेस भी यहाँ से आप बना सकते हैं। सपोज़ दैट बिल्डिंग, जब भी आपने बिल्डिंग बनाना है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर एक वेंडर लेता है और उसकी 5, 10, 15 बिल्डिंग्स हैं, तो तमाम की तमाम बिल्डिंग को इस सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकता है। ठीक है? इसके लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर नहीं लेना। अब बिल्डिंग नंबर डालेगा, सिटी नेम किस सिटी में है, स्टेट क्या है, सारी चीज़ें डाल के उस बिल्डिंग का मैनेजर या केयरटेकर कौन है, उसका उसका नाम डाल सकता है, चीज़ें कर सके, सेव किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह वो सारी डिटेल नीचे आपको लिस्ट में नज़र आ रही होंगी। इसके बाद जो है टेनेंट को आप इस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है? टेनेंट की भी रजिस्ट्रेशन वही है कि फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, सेकेंडरी कौन होगा, टेनेंट किस बिल्डिंग में है, ठीक है? कब उसने ऑक्यूपाई किया, लीज़ डेट उस बिल्डिंग की क्या है, एक्सपायरी क्या है, उसका स्क्वायर यूनिट साइज़ 120 गज़ के फ्लैट में है या इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसी तरह से उसका रिन्यूअल कब नोटिस हमें भेजना है कि उससे जो है उसका रेंट या एग्रीमेंट या उसका जो जो भी डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट है कब एक्सपायर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? उसका उसके मंथली बेसिस पे रेंट क्या उसने देना है, ठीक है? मंथली रिसीवर बजट क्या होगा, टोटल रेंट कितना बनेगा, कितने महीने के लिए, सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद वेंडर की भी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल इसी तरह से होगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कुछ सर्विस मैपिंग पे। सर्विस मैपिंग क्या चीज़ है कि एक वेंडर जेरी है, जिसको मैंने कहा कि जेरी जो है सिर्फ़ क्लीनिंग और गार्बेज रिमूवल की सर्विस को ही देख सकता है, कि इश्यूज़ को ही देख सकता है। तो अब जब भी टिकट टिकट क्रिएट होता है, ठीक है? तो एडमिन जब जाएगा वो टिकट असाइन करने तो वहाँ पे जेरी ही आ रहा होगा, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हैं कि हम यहाँ से बाइंड कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि एक बंदा एक 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 ग्रुप जो है टीम ऑफ ग्रुप जो प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करते हैं अ, वो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ़ गार्बेज और क्लीनिंग पे काम करते हैं, हमने उनको इलेक्ट्रिक असाइन कर दिया। तो इसकी कंडीशंस के लिए इसको प्रॉपर सेट करने के लिए ये हमने स्कीम दी है ताकि सर्विस की प्रॉपर मैपिंग हो जाए। ठीक है, अच्छा इसी तरह से यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स वगैरह डाल सकते हैं। हर हर वेंडर जो हमसे बाय करेगा क्लाइंट, वो अपने हिसाब से इश्यूज़ और उसकी सब कैटेगरी भी डाल सकता है, यानी कि मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी भी डाल सकता है, जिसको हम सिस्टम में प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम के नाम से कह रहे हैं। इसी तरह से जो आपका जो बिल्डिंग का और क्लाइंट या टेनेंट का जो एग्रीमेंट होगा या कोई वेंडर के हिसाब से एग्रीमेंट होगा, उसको कोई डॉक्यूमेंट है, तो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी सेव कर सकते किया जा सकता है। छोटा-सा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी है। जैसे कि एक वेंडर का डॉक्यूमेंट अगर आपको अपलोड करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट उससे हुआ है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे उस डॉक्यूमेंट का, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे, तो नीचे इस तरह से डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। और एडिट करना चाहें तो एडिट है, डिलीट करना चाहें तो डिलीट है, अगर उस डॉक्यूमेंट को व्यू करना है तो क्लिक करें तो ये डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा। ये मैंने रिसेंटली एक सीवी एज़ अ सैंपल के तौर पे इसको अपलोड की थी। ठीक है? अच्छा, इसी तरह से इसमें मज़ीद दूसरा ऑप्शन है वो है इनवॉइस लिस्ट कि अगर आप किसी यूज़र को क्या उससे पहले क्रेडेंशियल असाइन करना चाहते हैं, ठीक है? आप चाहते हैं कि टेनेंट है, टेनेंट का ये वाला जो यूज़र है वो हमारे किसी क्या कह सकते हैं इसको मल्टीपल रोल असाइन किया जा सकता है कि वो और भी चीज़ें देख सकता है, किसी वेंडर से डायरेक्ट बात कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें इससे मैनेज होती हैं। अच्छा एक और काम की चीज़ इनवॉइस लिस्ट भी यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी कोई इनवॉइस लिस्ट नज़र नहीं आ रही, बेसिकली आपने न्यू इनवॉइस बनानी होगी। बाज़ वक़्त क्या होता है कि मेंटेनेंस जो है वो बिल्डिंग वाले दे रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि कस्टमर में या टेनेंट जो अपार्टमेंट का जो यूज़र होता है,
टेनेंट उसको बेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ से इनवॉइस बिल्कुल बना सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने डेट सेलेक्ट करना है, सर्विस किस बिल्डिंग की है, उस बिल्डिंग का कौन सा टेनेंट है। देखिए उस बिल्डिंग में जितने भी टेनेंट रहते हैं वो सभी आ रहे होंगे। तो मैंने कहा कि भाई ये कंपनी है, उस बिल्डिंग में रहती है, उसको हमें जो है ना कुछ अलग से सर्विस चार्ज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिमार्क्स या बेस रेंट क्या है उसका, या अलग से कोई दूसरी सर्विस है तो आप यहाँ पे लिखते हैं न्यू सर्विस, ठीक है, और उसका अमाउंट डेट चार्ज करते हैं फ्रॉम डेट टू डेट, और उसका चार्ज करके, या हर मंथ की बिल्डिंग मेंटेनेंस होती है उस तरह की कोई रिकरिंग अमाउंट को भी, या अलग से कुछ पाइप खराब हो गया, टूट गया, तमाम के तमाम बिल्डिंग वाले जो है उसका अमाउंट पे करना है, या किसी 2 फ्लैट वालों से लेना है, तो कस्टम इनवॉइस आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है, और इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये इनवॉइस उस कस्टमर को मिल जाएगा जब वो लॉगिन होगा, उसको ईमेल भी चली जाएगी। अगर आप एसएमएस का कहते हैं, जो क्लाइंट हमसे सॉफ्टवेयर बाय करेगा, तो हम उसके लिए वो एसएमएस का काम भी कर देंगे। अच्छा, ये तो हो गया सिस्टम का फ्लो। आपने देखा टिकट कैसे क्रिएट होती है, आपने देखा यूजर कैसे बनते हैं, एडमिन के ऊपर जो है प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, फिर टेनेंट कैसे क्रिएट हो रहा है, इसी तरह उसकी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी देख ली, ठीक है। इसी तरह से आपने इनवॉइस क्रिएशन भी देख ली। अब लास्ट में हम आपको दिखा देते हैं यूजर क्रिएशन भी आपने देख ली कि यूजर कौन-कौन से यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये है एक पार्ट हमने रखा है डेली विजिटर। हर बिल्डिंग का एक केयरटेकर होता है या सिक्योरिटी गार्ड, अगर कहीं नहीं है तो बस ठीक है, बाकी सारा सिस्टम ओके है उनके लिए। लेकिन अगर कहीं किसी बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है तो बार-बार सिक्योरिटी गार्ड को कॉपी में या रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है। तो उन चीज़ों को मेंटेन करना जो है रजिस्टर में काफ़ी मुश्किल होता है। अगर हम 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद रिकॉर्ड देखना चाहें, तो रिट्रीवल बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी चीज़ के लिए हमने ये स्क्रीन डिज़ाइन की है। यहाँ पे यूज़र एंटर कर दे उसका नाम, उसका सीएनआईसी नंबर, ज़रूरी नहीं कि पूरी डिटेल एंटर करे, बेसिक जितना मैक्सिमम वो एंटर कर सकता है करके सेव कर दे, तो फ्यूचर में रिट्रीवल आसानी हो जाती है सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से भी और भी चीज़ों के हवाले से भी। इसके अलावा हम अभी इसमें एक काम और कर रहे हैं, जल्द ही वो काम इसमें एम्बेड हो जाएगा कि सिक्योरिटी गार्ड बेसिकली क्या पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ इस एनआईसी को स्कैन करना है कैमरे के सामने। जैसे ही स्कैन करेंगे ये फॉर्म ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और वो डाटा एंटर हो जाएगा। तो इस तरह की चीज है, इंशाल्लाह सून ये हम करने जा रहे हैं, तो और मजीद आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सिस्टम का ओवरव्यू था वेब का। अब हम मोबाइल पे चले जाते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का ओवरव्यू कुछ ये है कि अ, आप एक मोबाइल ऐप है, उस पे आप क्लिक करेंगे और रियल एस्टेट टिकट के नाम से ये मोबाइल ऐप ऑन हो गई, और यूजर जो भी टेनेंट होगा वो अपनी आईडी डालेगा और वो उससे लॉगिन करेगा। जैसे ही लॉगिन करेगा तो उसके सामने एक छोटा सा डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें उसने जितने टिकट क्रिएट होंगे आज क्रिएट किए हुए होंगे आज तक, वो टिकट दिख रहे होंगे। साथ में बैकएंड से एडमिन ने उस टिकट को किस किस को असाइन कर दिया तो उसके भी नंबर्स आ रहे हैं। कोई पेंडिंग अगर टिकट है तो उसके भी नंबर्स आ रहे हैं, और आज तक उसके जितने टिकट रिजॉल्व हो गए कंप्लीट तो उसके भी नंबर्स आ रहे हैं। आपको कोई नया टिकट क्रिएट करना चाहता है तो वो टिकट क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा तो ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से जो टेनेंट है या यूजर जो है अपार्टमेंट का, वो उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेगा, उसकी टाइप सेलेक्ट, सपोज दैट उसके पार्किंग का इशू है, ठीक है, सब प्रॉब्लम है, वो पार्किंग सिलेक्ट करके हाई प्रायोरिटी सिलेक्ट करके सब्जेक्ट लिखेगा, जो भी उसको लिखना है, टेस्ट सब्जेक्ट जो भी इश्यूज हैं वो लिख देगा यूजर, और डिस्क्रिप्शन में मजीद वो डिस्क्रिप्शन डाल सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ वो एक इमेज अटैच कर सकता है या मल्टीपल इमेजेस, और उसके बाद वो सेव कर देगा। जैसे ही सेव करेगा तो ये एक लिस्ट में वो उसका क्रिएटेड आइटम आ जाएगा। ये देख रहे हैं जो मैंने लास्ट क्रिएट किया है, ये आइटम इस लिस्ट में आ रहा है। अच्छा, क्योंकि अभी इसने क्रिएट किया इसलिए ये आइकन अभी इस तरह से आ रहा है इन्फॉर्मेटिव। जब कोई ये टिकट क्रिएट होने के बाद एडमिन बैकएंड से उसको रिजॉल्व करेगा तो वो रिजॉल्व की जो जितने भी टिकट्स होंगे इस तरह से टिक मार्क हो जाएंगे कि वो रिजॉल्व है, इसका मतलब रिजॉल्व है। अगर वो रिजेक्ट हुआ हो तो इस तरह से क्रॉस मार्क होगा, तो यूजर समझ जाएगा अच्छा मेरे टिकट पे ये एक्शन हुआ, ये नहीं हुआ है। मजीद जब वो इस टिकट पे क्लिक करेगा तो वो जाके देख सकता है कि टिकट ओपन है या क्लोज है, क्या है, ठीक है। तो ये उसकी छोटी सी डिटेल है, छोटी सी एक मोबाइल ऐप है। मजीद इसमें फीचर्स हम ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे क्लाइंट हमें सजेशन देंगे या उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ताकि उनका काम और आसान हो, तो हम मोबाइल में वो फीचर्स ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सिस्टम है, डैशबोर्ड है, क्रिएट रिक्वेस्ट की स्क्रीन है, उसका काउंट देख सकता है। तो ये था अभी तक का टिकट मैनेजमेंट सिस्टम का ओवरव्यू। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 4 क्लाइंट के पास चल रहा है। कनाडा को छोड़ के कनाडा में भी जो है ये 2 क्लाइंट्स के पास चल रहा है। जो अब हमने यहाँ पे सर्विस देनी स्टार्ट की, तो यहाँ पे अब हम आपके तरफ देख रहे हैं कि आप मज़ीद इसमें और क्या फीचर ऐड करवाना चाहते हैं, तो क्लाइंट के हिसाब से हम वो फीचर जो है ऐड करते चले जाएँगे। ओके, अभी तक के लिए बस यही था। मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।